थैंक यू ठाकुर जी। जय श्री राधे। क्या भगवान के दिए हुए 24 घंटे आपको कहीं कम तो नहीं लगते? ऐसा क्यों होता है? इन 24 घंटों में कोई तो पूरे विश्व का हित करने का सामर्थ्य रखता है और कुछ अपना हित भी नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि इस समय को इस्तेमाल करने का ढंग हम सबका अलग अलग है। हम हमेशा अपना हित चाहते हैं। यदि हमारा समय प्रोडक्टिव हो जाए तो हम हर संभव कार्य को कर सकते हैं। हमारी सोच बदलते ही हमारा जीवन बदल जाता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को बनाना पड़ेगा। आदतों को बनाना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन प्रैक्टिस और रेपिटेशन से आदतें बन जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के बाद के 10 मिनट ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। आँख खोलते ही हमें सबसे पहले अपनी हथेलियों को जोड़कर उसमें परमात्मा के दर्शन करने चाहिए और इस मंत्र को बोलना चाहिए, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को बोलते समय देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं, देख तो हम अपनी हथेलियों में रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। क्योंकि सारा खेल हमारी फीलिंग्स का है, हमारे विचारों का है। क्योंकि नेचर इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा ध्यान कहाँ है। उसके बाद कुछ पल स्वयं को दें। हम संजीवनी मुद्रा के साथ डीप ब्रेथ कर सकते हैं। करना तो ये चाहिए, लेकिन हमारे दिन की शुरुआत होती कैसे है? हमारे जीवन की शुरुआत होती है एक यंत्र से, मोबाइल, एलेक्सा, लैपटॉप इत्यादि। और हम पूरा दिन एक यंत्र की तरह ही बिताते हैं। घर दर्शन के बाद हम धरती माता पर पैर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि धरती माँ कौन है? धरती माँ भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है। आपने माता लक्ष्मी को प्रणाम किए बिना उस पर पैर रख दिया। आप सोचिए, जब किसी को प्रणाम करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स कौन नहीं चाहता? पैर तो धरती पर रखना ही है, पर प्रणाम करने के बाद याद रखिए कि हमारी सोच बदलते ही हमारी जिंदगी बदल जाती है। अब धरती पर पैर रखने के बाद ज़्यादातर लोग अपना बेड समेटना ही भूल जाते हैं। अपना ब्लैंकेट फोल्ड करके रखें, नहीं तो जैसा अस्त व्यस्त आपने बेड को छोड़ा है वैसा अस्त व्यस्त आपका दिन भी होने वाला है। अब आप फ्रेश होते समय भी कुछ ना कुछ प्लानिंग ही कर रहे हैं या अपने मोबाइल की मेमोरी क्लियर कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितना कुछ आप अपने पेट में डालते हैं और वो सब वेस्ट कितनी आसानी से बाहर हो जाता है। शुक्रिया कीजिए उस मालिक का कि यदि ऐसा ना होता तो हमारी बॉडी की क्या कंडीशन होती। आप नहाने जा रहे हैं, आप नहाने को एंजॉय कीजिए। फील कीजिए कि आपके ऊपर पड़ता हुआ पानी आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। ये पानी आपकी बॉडी को बाहर से तो क्लीन कर ही रहा है, साथ ही आपको ये अंदर से भी क्लीन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे 100% मन से कीजिए। याद रखिए कि सारा खेल हमारे विचारों का है। अब हम प्रेयर करने के लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे हाथ भी जुड़े हैं, अपने नियम के अनुसार पाठ पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन विचार इधर उधर भाग रहे हैं। यकीन मानिए, ये समय अपने आप को चार्ज करने का है। जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी से कहीं भी उजाला नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आपके अंदर की बैटरी अगर परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगी तो वो आपके अंदर कैसे उजाला करेगी? क्योंकि वो तो डिस्चार्ज ही पड़ी है। जिस दिन आप अपने अंदर की इस लाइट को फील करेंगे, उसी दिन आप समझ जाएंगे ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। यानी इसकी चार्जिंग से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि जीवन को यदि आसान बनाना है तो एक घड़ी परमात्मा को देनी ज़रूरी है। एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट। मन भागेगा, कोई बात नहीं, उसका तो काम ही है भागना। आप अपना काम कीजिए।
यदि एक घड़ी नहीं दे सकते तो आधी घड़ी यानी 12 मिनट दे दीजिए। यदि किसी कारण से आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आधी की आधी घड़ी यानी 6 मिनट तो 100% परमात्मा के लिए निकालिए। यकीन मानिए, यदि आप 6 मिनट भी चार्जिंग कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और फॉरेन कल्चर हमारी संस्कृति को अपनाकर बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर रहा है और हम अपनी संस्कृति के बारे में जानना ही नहीं चाहते। अब आप भोजन करने जा रहे हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि अन्न ही ब्रह्म है। जैसे खाएं अन्न वैसा होए मन। जैसी फीलिंग के साथ आप भोजन को ग्रहण करते हैं, ये भोजन आपको वैसी ही ऊर्जा प्रदान करेगा। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ इस भोजन को ग्रहण करें। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन की परोसी हुई थाली जो आपके सामने आई है, इसके पीछे कितने ही लोगों की मेहनत छुपी है, किसान से लेकर कुक तक की। आज की इस युग में मोबाइल का यूज़ करते हुए सारे काम होते हैं। हमारी माइंडफुलनेस कम होती जा रही है। भोजन करते समय 100% समय अपने भोजन को दीजिए। किसी भी तरीके के रिलीजियस प्रोग्राम को भी ना चलाएं। याद रखिए, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब आप पानी पीने जा रहे हैं, पूरी माइंडफुलनेस के साथ पीजिए। यकीन मानिए, यह अमृत का काम करेगा। आप ड्राइव कर रहे हैं, तब भी आपके थॉट चल रहे हैं। ड्राइव करते समय तो स्वयं के साथ रहें। आप फील कीजिए जैसे स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो गाड़ी कहाँ जाएगी ये आप डिसाइड करेंगे। ऐसे ही अपने जीवन की स्टीयरिंग परमात्मा के हाथ में दे के तो देखिए, जीवन कितना सरल हो जाएगा। अब आप अपने वर्क स्टेशन पर आने के बाद अपना 100% समय अपने काम को दीजिए, क्योंकि आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं यहीं से फुलफिल होने वाली हैं। वर्क स्टेशन से आने के बाद आप पूरी तरह से वहाँ से लौट आइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर तो लौट आए लेकिन आप अपने विचारों से उसी काम से जुड़े रह जाएं। कितना पेंडिंग है, कितना प्रॉफिट लॉस, उन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे तो आप स्वयं को और अपने फैमिली को समय कब देंगे? घर आने के बाद आप देखिए, आपने अपना क्वालिटी टाइम, मी टाइम कैसे स्पेंड किया? किसी मोबाइल, लैपटॉप यानी किसी यंत्र को दे दिया? जीवन में मनोरंजन एक आवश्यकता है। आप मनोरंजन के जिस भी साधन को प्राथमिकता देते हैं उसके लिए एक समय निश्चित कीजिए, पर ध्यान रहे कि कहीं इन यंत्रों का यूज़ करते करते आपके दिन का अंत ना हो जाए, क्योंकि यकीन मानिए कि ऐसे ही एक दिन हमारे जीवन का भी अंत होने वाला है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि क्या हम लैपटॉप, मोबाइल जैसे यंत्रों के साथ कहीं यंत्र तो नहीं बनते जा रहे? यदि इसका जवाब हाँ है तो प्लीज वेक अप। अब रात को हम सोने जा रहे हैं। ये सोने का समय यदि आपने सुधार लिया तो आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। बस सोने से पहले हम अपने सच्चे साथी, अपने दोस्त यानी परमात्मा से इतना कह दें कि मैं आपकी गोद में आ रही हूँ। फील कीजिए कि ये समय अब परमात्मा का है। अपने दिन भर के अच्छे बुरे कर्म सब उसको सौंप दीजिए। आप यकीन मानिए कि आपके उठने तक का समय परमात्मा के खाते में चला जाएगा। ये सब तभी संभव है जब हमारे जीवन में अनुशासन आएगा। हर व्यक्ति आनंद को पाने की खोज में है, पर अफसोस वो स्वयं से दूर हो गया है और आनंद तो उसके भीतर ही छिपा है। आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करके तो देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। थैंक यू।